ये तो झूठा आरोप लगा रही है सरकार कि कार्य थे। 100-200 फार्म इनको हर हाल में देने हैं। काम का ही प्रेशर रहता था। ये अपने ही ऊपर दबाव झेलते रहे। एसडीएम और सुपरवाइजर इनको सबको दबाव था। सुपरवाइजर का मैसेज आया कि इतने फार्म नहीं दोगे तो रिपोर्ट हो जाएगी। कोई मदद नहीं। ये दूसरे दिन वो एसडीएम साहब आए थे खारी के केवल फॉर्मेलिटी में आके थोड़ी देर बैठ के वापस चर्चा चले गए थे। पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है। चुनाव आयोग वो कह रहा है कि एसआईआर होने के बाद चुनाव में पारदर्शिता आएगी, लेकिन जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर के तमाम सवाल उठ रहे हैं। बीएलओ जो है वो लगातार अपनी जान दे रहे हैं, उनकी मौतें हो रही हैं और सरकार हो चाहे इलेक्शन कमीशन सभी ने चुप्पी साध रखी है। यहाँ पर हमारे साथ उस बीएलओ के परिवार मौजूद है जिन्होंने अभी मलिहाबाद के निवासी थे, वो शिक्षा मित्र थे, लेकिन ये पूरे काम के प्रेशर की वजह से जिनकी मौत हो गई। यहाँ पर हमारे साथ उनके भाई मौजूद है। सर, क्या नाम है और जिस तरह से आपके भाई की मौत हुई है, क्या कुछ कहना चाहिए? किस तरह से पूरा चला कि उनकी डेथ हो गई? वो इतने प्रेशर में थे कि उनको हार्ट अटैक पड़ा, उनकी डेथ हो गई। हार्ट अटैक नहीं पड़ा, ब्रेन हेमरेज हुआ था। वे लोग काम कर रहे थे रात में 8:30 बजे करीब। सुपरवाइजर का मैसेज आया कि इतने फार्म नहीं दोगे तो रिपोर्ट हो जाएगी। उसी के चलते वो काम कर रहे थे, तभी उनको करीब 11:30 बजे ब्रेन हेमरेज। अभी उन्होंने काम को लेकर के आप लोगों से कोई बात की, कोई नहीं बताया कि अपन काम में जुटे रहते थे। ये नहीं कभी बताया कि कोई दिक्कत है, कुछ है, काम में जुटे रहते थे। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामशंकर है और मैं उनका बड़ा भाई हूँ। विजय कुमार वर्मा ये 2002 से शिक्षा मित्र के रूप में प्राथमिक विद्यालय सरावा में कार्यरत थे। उनकी इस समय बीएलओ में ड्यूटी लगी थी। एसआईआर जो आयोग इस समय कार्यक्रम चला रहा उसमें इनको 181 बूथ संख्या पर इनको दिया गया था। तो ये अपना 14 तारीख को अपना फार्म क्षेत्र में बांट के उसको कलेक्ट किए और इसके बाद अपना घर आए 8 बजे। वो अपना वहाँ काम भी कर रहे थे और काम करने के बाद थोड़ा वो लेट गए। इसके बाद इनको अटैक पड़ गया है, ब्रेन हेमरेज हुआ। कहा जा रहा है कि अब जैसे आपके भाई ने भी बताया कि उन पर काम का काफी प्रेशर बनाया जाता है अधिकारियों की तरफ से। कितने फॉर्म लगभग देने होते थे एक दिन में? इनका था कि 100-200 फार्म इनको हर हाल में देने हैं। यदि आप वो नहीं देंगे तो उन्होंने कहा था कि आपको FIR दर्ज हो जाएगी। आपको थाने भी उन्होंने कहा था कि इनको सुपरवाइजर ने मैसेज था किया। डेट तो ना मिले कि किस तारीख में उन्होंने किया था कि इन लोगों को थाने भी इनको लाया जाए। उसी के टेंशन को बहुत ज़्यादा थे, मगर ये क्योंकि परिवार में इनकी पत्नी और एक बेटा था केवल, तो वो कुछ अपनी बात वो कह भी नहीं पाए कि हमारा परिवार परेशान होगा। ये अपने ही ऊपर दबाव झेलते रहे। एसडीएम और सुपरवाइजर इनको सबको दबाव था और ये 14 तारीख को इनको 11 बजे इनका अटैक पड़ गया। वो तख्त से नीचे गिर गए और फिर इनको हॉस्पिटल ले जाया गया 11:30-12 बजे। इनका CT स्कैन हुआ चरक हॉस्पिटल में। इनको तत्काल एक 76,000 का उन्होंने जो है इंजेक्शन लगाया कि इससे इनका जो ब्लड है वो हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। और फिर इनको ICU में भर्ती कर दिया। वहाँ पर इतना पैसा नोचा गया है वहाँ से। 21 तारीख को इनको 8 बजे इनका देहांत हो गया था। कहा जा रहा है कि वो जो शिक्षा मित्र आप बता रहे हैं कि उन्होंने 14 तारीख को काम किया, लेकिन ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि उनको कार्यमुक्त कर दिया गया था। वो कार्यमुक्त थे? नहीं, आया था सुपरवाइजर का मैसेज आया था, तो कार्य कर रहे थे। मैसेज आया था कि आप इतने फार्म नहीं दोगे तो रिपोर्ट कर दी जाएगी। इसी के चलते और टेंशन ले लिया। उनको 11:30 बजे करीब ब्रेन हेमरेज हो गया। कार्यमुक्त नहीं थे, लेकिन आरोप लगा नहीं थे। उन्होंने 14 तारीख जब काम किया था तो कार्यमुक्त कैसे हुए? उन्होंने पूरा काम किया है और शाम को 8 बजे तक भी रात में जो इनका फीडिंग वगैरह होता है उन्होंने काम किया था। मगर प्रशासन अपना पल्ला झाड़ रहा है। क्यों झाड़ रहा है? कि इनको मरने के बाद भी इनको सम्मान प्रशासन नहीं दे रहा है। ये बड़ी दुख की बात है। शासन की तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया कि कोई मदद की जा रही है? कोई मदद नहीं। ये दूसरे दिन वो एसडीएम साहब आए थे खारी के केवल फॉर्मेलिटी में आके थोड़ी देर बैठ के
वापस चले गए थे। कोई ना आश्वासन ना कोई मांग। क्या मांग कर रहे हैं आप सरकार से? सरकार से बेटे को नौकरी 1 करोड़ की मांग कर रहे हैं। अभी आप लोग यहाँ पे समाजवादी कार्यालय पहुंचे हुए हैं और समाजवादी के जो वो है प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उनकी तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया गया? उन्होंने तत्काल रूप से 2 लाख का उन्होंने चेक दिया है और उन्हें कहा कि हम आपके परिवार के साथ हैं और हम अपना डेलीगेशन डीएम के पास भेजेंगे और जो संभव होगी हम आपकी सहायता करेंगे। इस समय हमारे साथ मौजूद है विजय कुमार वर्मा जी की पत्नी, जिनके घर पर ये पूरा संकट जो है वो टूट पड़ा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहा जा रहा है कि वो कार्यमुक्त थे और ऐसा आरोप लगा है कि कार्य नहीं कर रहे थे, और ये जो प्रेशर की बात आप लोग कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। नहीं, वो कार्य मुक्त कैसे थे? 14 तारीख को उन्होंने अपने है जो क्षेत्र में जा करके फार्म बांटे हैं, काम किया है, और उस दिन है जो 8:30 बजे के करीब जो है उन्होंने अपने सुपरवाइजर को काम दिया, भेजा भी है मोबाइल से। तो कार्यमुक्त कैसे थे आप लोग बताइए? ये तो झूठा आरोप लगा रही है सरकार कि कार्यमुक्त थे। उस दिन है जो इन्होंने काम किया है, क्षेत्र में भी जाके किया है, सब किया है, ये झूठा आरोप है। अभी काम को लेकर आप लोगों के साथ कुछ बताया कि कितना प्रेशर है, कैसे करना है? नहीं, कभी कुछ नहीं बताया, कभी कोई बात इस विषय में, काम के विषय में हम लोगों से कभी बात नहीं करते थे, खुद ही अपना हैंडल करते थे और हम लोगों से कभी कुछ नहीं, घर में जिक्र, काम के विषय में जिक्र ही नहीं करते थे हम लोगों से। और सुबह वही 8:30 के करीब जाते थे, 5:30 बजे आते थे वापस लौट के, और उसके बाद में फिर आ करके घर में थोड़ा सा बस चाय वाय पिया, उसके बाद में फिर से काम पे लग जाते थे। मतलब 24 घंटे केवल काम का ही प्रेशर रहता था और कभी हम लोगों से कोई इस विषय में कुछ बात नहीं करी। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि बाद में अधिकारी कोई मिलने आए, कोई आश्वासन दिया गया, किसी तरह की कोई कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? कुछ नहीं, हम मदद करी गई, एसडीएम साहब आए थे और मेरे बेटे से बस यही कहा कि पूछा, पढ़ाई करने लगे, पढ़ाई करिए, ठीक है, पढ़ाई से ही आगे हो सकता है। बस उसके बाद में हम लोगों ने जब उससे बात करने की कोशिश भी करी तो उन्होंने बात कोई नहीं करी और बस चले गए थे। मुश्किल के 5 मिनट दिया होगा। आपके पति शिक्षा मित्र थे, तो आपने विभाग में जाकर के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की कि उन पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि वो कार्यमुक्त थे और अभी उनके कार्य को सराहा नहीं जा रहा है बल्कि गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं? हमने है जो इनके ग्रुप पे डाला था, ग्रुप पे जो डालते हैं तो उसमें कुछ लोगों ने ये जो बीएलओ वाला ग्रुप था उसमें से है डिलीट भी कर दिया जाता था, जो जैसे डालते थे ये लोग डिलीट भी कर देते थे वो मैसेज। और बाकी है जो अब और कोई हम लोगों से मिलने नहीं आया है। विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया जब आप लोगों ने शिक्षा मित्र थे वो, तो वहाँ पे जब जा करके आपने बात की तो क्या कुछ कहा? कोई कुछ नहीं बताया गया हम लोगों को। हमारी मांग है कि हमारे लड़के को सरकारी नौकरी दी जाए और हमारी है जो आर्थिक मदद की जाए, यही हमसे सरकार से मांग है। मेरा बेटा है, उसके लिए है जो सरकारी नौकरी दी जाए। तो जैसा कि आप उनकी मांग भी सुनी, अब बताओ क्या करें, इससे ज़्यादा कोई परेशानी हो सकती है? तो जैसा कि आपने देखा अभी हमारे साथ यहाँ पर विजय कुमार वर्मा की पत्नी और उनका पूरा परिवार मौजूद था, जिनकी साफ तौर पर ये मांग है कि जिस तरह से बीएलओ पर प्रेशर बनाया जा रहा है, सरकार जिस तरह से उन पर दबाव बना रही है काम का, कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो पूरा असर है वो उनकी सेहत पे पड़ रहा है और वो अपनी जान गंवा रहे हैं। यहाँ पर भी जो आप मामला देख रहे हैं कि जहाँ पे बीएलओ की जान गई है, वहाँ पर भी पूरा मामला केवल प्रेशर का ही है कि काम का ही प्रेशर था। 24 घंटे बीएलओ उसी काम में लगे हुए हैं, उनको एक टारगेट दिया जाता था, टारगेट बेस समझिए आप कीपर करवा रहे थे कि हर दिन आपको 100 से 200 फॉर्म देने ही देने हैं। परिवार की बस एक ही मांग है कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने आज उनकी मदद की है, उसी तरह सरकार भी उनकी मदद करे। उनका एक बेटा है जिसको सरकारी नौकरी दी जाए, साथ ही उनको मुआवजा दिया जाए ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। और ये भी लगातार कहा जा रहा है कि जिस तरह से अधिकारी बीएलओ को काम करने के बावजूद धमकी दे रहे हैं, उनको नौकरी से निकालने की, उन पर एफआईआर करने की, इस पर सरकार जो है वो संज्ञान ले और कोई कड़ी कार्रवाई करे। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ में कीर्ति, इन न्यूज़, लखनऊ।